नमस्कार साथियों, हमारे इस चैनल रजनीश रिबॉर्न पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है भारत में भगवान श्री रजनीश के संप्रदाय के स्वरूप को विदेशी व्यापारिक हस्तक्षेप से खतरा। भगवान श्री रजनीश, जिन्हें हम आज ओशो के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी अद्वितीय शिक्षाओं और गहन ध्यान प्रवचनों के माध्यम से एक बहुत ही प्रेमपूर्ण भक्ति और ध्यान मार्ग को जोड़ने वाले अद्वितीय संप्रदाय की स्थापना की थी। यह संप्रदाय उनकी आध्यात्मिक धरोहर और उनके आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित है, जो आज भी उनके प्रवचनों में जीवंत है। भगवान श्री रजनीश स्वयं इस संप्रदाय को बनाने की बात कह के गए हैं। हालांकि उन्होंने संप्रदायों को सदगुरु के जाने के बाद मृत प्राय समूह जैसा भी बताया है, पर बौद्ध लामाओं और बौद्ध परंपरा की जीवंतता की बातें भी उन्होंने कही हैं। अपना संप्रदाय बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही सरल और सहज नियम निर्धारित किए, ताकि उनके बाद आने वाले साधक किसी भी जटिलता में उलझे बिना ध्यान एवं भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सके। अपने आखिरी दिनों के करीब उन्होंने अपने सन्यासियों के लिए विशेष परंपराएं तय की, जिसमें भगवान बुद्ध के शिष्यों की तरह गहरे मरून रंग के वस्त्र, अपनी तस्वीर वाली माला और नव संन्यास दीक्षा शामिल थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान श्री रजनीश ने अपने संप्रदाय को एक विशेष रूप दिया, जहां संध्या सत्संग के दौरान सफ़ेद वस्त्रों में सन्यासी उनके द्वारा चुने गए नए नाम ओशो का उद्घोष करते हुए विशिष्ट संगीत पर नृत्य करते थे। यह सत्संग व्हाइट रोब ब्रदरहुड के नाम से जाना गया। यह एक अद्वितीय विधि थी, जो संगीत, नृत्य, भावुकता और ध्यानस्थ अवस्था के माध्यम से उनके जीवन दर्शन को महसूस करने का अवसर देती है। हालांकि भगवान श्री के शारीरिक विदाई के बाद कुछ विदेशी व्यापारियों ने इस अद्भुत संप्रदाय को कमजोर कर इसे एक व्यापारिक मॉडल में बदलने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि वे फ्रेंचाइजी सेंटर चलाने में उत्सुक रहे, बजाय इसके कि उनका कार्य प्रेम और समर्पण की भावना से चलता। विदेशों में जाकर उन्होंने भगवान श्री के आखिरी नाम ओशो पर जो एक नया ट्रेडमार्क प्राप्त किया, आपको नहीं लगता कि यह न केवल नैतिक दृष्टिकोण से गलत था, बल्कि भगवान श्री द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेशों का भी अपमान था? क्या आपको नहीं लगता कि ओशो शब्द का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने इसे व्यापार का साधन बना लिया है? और क्या आप सोच सकते हैं, एक आध्यात्मिक सदगुरु के नाम से कोई व्यापारिक निशान, ट्रेडमार्क कैसे लिया जा सकता है? यह सोचना भी अविश्वसनीय लगता है, खासकर भारत जैसे आध्यात्मिक देश में। आज इस ट्रेडमार्क के माध्यम से ये लोग उनके सन्यासियों को सदगुरु का संदेश फैलाने से बाधित कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें कानूनी नोटिस भेज रहे हैं और भगवान श्री की आध्यात्मिक धरोहर को व्यापारिक लाभ में बदलने की साजिश में एक तरह से सफल हो चुके हैं। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि हम भारतीय गुलामी की मानसिकता से आज भी पीड़ित हैं और विदेशी गोरी चमड़ी को ही सही और हमसे श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान श्री रजनीश के ध्यान मंदिर को भी ये लोग एक व्यापारिक रिजॉर्ट में बदलने की योजना बना चुके हैं, जहां ध्यान और भक्ति की पवित्रता के स्थान पर फिल्मी और क्लब संस्कृति का प्रचार हो रहा है। भगवान श्री रजनीश के अधिकांश अनुयायी भारत मुख्य धारा के समाज से आते हैं, जो अपने गुरु में ध्यान, भक्ति और प्रेम के मूल्य में विश्वास रखते हैं। परंतु आज षड्यंत्रकारी इन मूल्यवान भावनाओं को मिटाकर इसे केवल एक खास प्रकार के आध्यात्मिक मनोरंजन एवं व्यापारिक मंच में परिवर्तित कर चुके हैं। भगवान श्री ने हमेशा भारत की सामाजिक बुराइयां, जैसे कि जातिवाद का विरोध किया है, पर भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता की सराहना भी तो की है। आज भारत का एक बड़ा समाज अपने गौरवशाली इतिहास और सभ्यता के प्रति जागरूक हो चुका है और समय आ गया है कि हम सब इस महान सद्गुरु को समर्पित सच्चे शिष्यों के साथ खड़े हों, ताकि उनकी शिक्षाओं और उनके संप्रदाय की पवित्रता को बचाया जा सके। आज भारत में उनके बहुत से सन्यासियों ने उनके जीवन के अंतिम दिनों में आए इस नए नाम ओशो की जगह उन्हें फिर से भगवान श्री रजनीश के नाम से संबोधित करने का निर्णय लिया है। भगवान श्री रजनीश एक ऐसा नाम है जो आजीवन उनके साथ जुड़ा रहा था। भगवान श्री रजनीश ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो कार्य किया है, इसकी सही और सच्ची जानकारी सभी भारतीयों को और विशेषकर आने वाली पीढ़ियों को होनी चाहिए। सनातन धर्म को फिर से जीवंत करने का वास्तविक श्रेय भगवान श्री रजनीश को ही याद जाता है। अधूरी जानकारी और उनके अधूरे प्रवचन और पूर्ण संदर्भ बिना के आंशिक वीडियो
आदि के कारण उन्हें सेक्स गुरु, हिंदू विरोधी आदि मान लिया गया है। भगवान श्री ने हिंदुओं की जातिवादी, छूत अछूत जैसी गलत बातों का विरोध जरूर किया है, पर उन्होंने इस सभ्यता को श्रेष्ठ सभ्यता भी माना है और अपने अमेरिका के प्रवचनों में जीसस को उपनिषदों की ऊंचाई के आगे बहुत बोना भी साबित कर दिया था। भगवान श्री ने मूर्ति पूजा, बुद्ध पुरुषों की समाधि, मंदिर, तीर्थ जैसे स्थानों का महत्व भी गहराई से समझाया है और इन सब से आगे ध्यान के महत्व को भी समझाया है। आज भारत का समाज अपने गौरवपूर्ण इतिहास के प्रति जाग रहा है और बाहर के धर्मों की कट्टरता के खिलाफ जागरूक भी हुआ है। हमारा ये चैनल रजनीश रिबॉर्न भगवान श्री रजनीश के समग्र जीवन दर्शन को समर्पित है। हम एक रिसर्च सेंटर भी तैयार कर रहे हैं जहां पर उनके जीवन काल और संपूर्ण कार्य को क्रमवार डॉक्यूमेंट किया जा सके, साथ ही साथ उनके दर्शन पर आधारित वैज्ञानिक रूप से सुसज्ज एक भव्य ध्यान मंदिर का निर्माण भी हो। भारत देश के धर्म प्रेमी वास्तविक हितेच्छुओं से ये प्रार्थना है कि वह भगवान श्री रजनीश के समर्पित शिष्यों का संपर्क कर उनका साथ दें। सनातन सभ्यता को अपने सही मायनों में जीवंत रखना चाहते सभी मित्रों को हम अनुरोध करते हैं कि वह भगवान श्री रजनीश की किताबों को और प्रवचनों को पूरा पढ़ें और इस विभूति के कार्य को भारत में मलिन होने से बचाने में हमारा साथ दें। आज के प्रसारण को यही समाप्त करते हुए नव संन्यास परंपरा में दीक्षित मैं स्वामी संपूर्ण सिद्धार्थ आप सभी दर्शकों से अब विदा लेता हूँ। आप हमसे हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rajneeshreborn@gmail.com। धन्यवाद।